नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू इजी मैथ्स विद योगी सर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक लिमिटेड टाइम यानी कि 30 डेज़ में किसी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे ढंग से किस प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ परीक्षा से तात्पर्य मेरा 10th और 12th की परीक्षा, ठीक है ना, 10th और 12th की बोर्ड परीक्षा से है कि बोर्ड परीक्षा में हम अच्छा प्रदर्शन कैसे कर सकते हैं। अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनानी होगी। इसके लिए आपको सभी सब्जेक्ट को नियमित रूप से पढ़ना होगा और नियमित रूप से पढ़ने के लिए आपको टाइम टेबल तो बनाना ही पड़ेगा कि भाई मॉर्निंग में ये सब्जेक्ट, इवनिंग में ये सब्जेक्ट और दोपहर में ये सब्जेक्ट, मतलब जब भी आपका जो भी टाइम टेबल आपने बनाया है सभी सब्जेक्ट को आपको टाइम देना होगा। सेकंड बात कि किसी भी सब्जेक्ट में यदि आपको अच्छा स्कोर खड़ा करना है तो उस सब्जेक्ट में आपकी रुचि होना आवश्यक है। रुचि, इंटरेस्ट होना अति आवश्यक है। यदि आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उस सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर खड़ा नहीं कर सकते हैं। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको उस सब्जेक्ट में कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी आपका उस सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और यही कॉन्फिडेंस आपका परीक्षा में काम आएगा। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो इसी कॉन्फिडेंस के बलबूते आप अच्छा स्कोर खड़ा कर पाएंगे। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि 12th क्लास मैथमेटिक्स के स्टूडेंट 30 दिन में कैसे एक अच्छा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। तो 30 डेज़ प्लानिंग के बारे में यहाँ पर मैं बात करूँगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं 30 डेज़ प्लानिंग स्ट्रेटेजी। तो हाउ टू स्कोर 100/100 इन 30 डेज़, 30 दिन में एक अच्छा स्कोर कैसे करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, देखो इधर आपको दिन दिखाई दे रहे हैं और इधर आपको क्या करना है, हमें क्या करना है, ठीक है ना। तो पहले दिन हमें क्या करना है, पहले और दूसरे चैप्टर का अध्ययन करना है। मैं मैथमेटिक्स के लिए बता रहा हूँ, 12th मैथमेटिक्स के लिए। 12th मैथमेटिक्स में पहला और दूसरा चैप्टर आप लोगों को पता है, पहला फंक्शन है और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस। पहला तो कंपोजिट फंक्शन हो गया और दूसरा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो गया। ज़्यादा बड़े चैप्टर नहीं है, आप आसानी से एक दिन में दोनों चैप्टर का रिवीजन कर सकते हो। फिर सेकंड डे आपको 3rd चैप्टर मैट्रिक्स का रिवीजन करना है। मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। इसके साथ में ही आपको पहले और दूसरे चैप्टर का रिवीजन भी करना है। तीसरे दिन फिर आपको चौथे चैप्टर यानी कि डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करना है, प्लस में पहले और दूसरे चैप्टर का टेस्ट लेना है। यहाँ पर पहले और दूसरे चैप्टर का रिवीजन हो गया और यहाँ हम इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है ना। टेस्ट में आपको लास्ट 10 क्वेश्चन लेने हैं। 10 क्वेश्चन का टेस्ट आप आसानी से 1 घंटे में दे सकते हैं। ज़्यादा टाइम भी आपका इसमें वेस्ट नहीं होगा। अदर सब्जेक्ट भी तो हैं, उनके लिए भी तो आपको टाइम देना है। तो आसानी से पहले और दूसरे चैप्टर का आप टेस्ट दे सकते हैं। इसके बाद में आपको 4th डे, चौथे दिन आपको 5वीं प्रश्नावली यानी कि व्युत्क्रम मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, इनवर्स मैट्रिक्स को सॉल्व करना है। और 5वें दिन तीसरे, चौथे और 5वें यानी कि मैट्रिक्स से संबंधित तीनों चैप्टर हो गए, मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स और इनवर्स मैट्रिक्स। इन तीनों चैप्टर का रिवीजन करना है और प्लस में एक टेस्ट लेना है 20 नंबर का, जो कि 2 घंटे का टेस्ट हो जाएगा। और रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 20 यानी कि 1 घंटा, 20 60 मिनट हो गए। 60 मिनट में तो इसका रिवीजन हो जाएगा और 1.5 या 2 घंटे का टेस्ट हो जाएगा। तो 3 घंटे आपको देने पड़ रहे हैं 5वें दिन। फिर बात करते हैं हम 6वें दिन की। तो 6वें दिन में आपको छठा चैप्टर स्टार्ट कर देना है, कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी। ये पूरा चैप्टर कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी है, जिसमें से आपको केवल कंटिन्यूटी वाला पार्ट 6वें दिन करना है। फिर 7वें दिन आपको अवकलनीयता, डिफरेंशियबिलिटी वाला पार्ट आपको सॉल्व करके देखना है। इसके साथ आपको कंटिन्यूटी का रिवीजन भी करना है। इसके साथ आपको कंटिन्यूटी का क्या करना है, रिवीजन करना है। 8वें दिन आपको अवकलन, 7वां चैप्टर अवकलन सॉल्व करना है, प्लस में कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी जो 6वां चैप्टर है उसका टेस्ट भी देना है। फिर इसके बाद में हम 9वें दिन क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 7 क्या है, अवकलन को स्टार्ट कर देंगे। और 10वें दिन अवकलन ईजी है, ईजी टॉपिक है, तो आसानी से आपको इसको सॉल्व कर सकते हैं। और अवकलन में महत्वपूर्ण जो लॉग वाले सवाल हैं ना, उनमें से हमेशा एक क्वेश्चन आता रहता है, तो वो आपको करनी है। और एक जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपातों के
अवकलन, उनमें से भी आपको सवाल सॉल्व करके देखने हैं, आसान आसान से सवाल हैं, ठीक है ना। फिर बात करते हैं 10वें दिन की। तो 10वें दिन आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव इसको स्टार्ट कर देना है और चैप्टर नंबर 7 का टेस्ट ले लेना है। 11वें दिन आपको चैप्टर नंबर 8 का रिवीजन करना है और टेस्ट भी देना है। यहाँ पर तो आपने चैप्टर नंबर 8 पढ़ लिया है, तो यहाँ आसानी से इसका रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 8 में ज़्यादा कुछ है नहीं, सीमित क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व कर लेना है और ज़्यादा बड़ा चैप्टर भी ये नहीं है, प्लस में इसका टेस्ट दे लेना है। 12वें दिन आपको इंटीग्रेशन स्टार्ट कर देना है। इंटीग्रेशन में 12वें दिन, क्योंकि इंटीग्रेशन थोड़ा सा बड़ा है तो इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेंगे। एक तो 12वें दिन इसको सॉल्व करके देखेंगे, फिर 13वें दिन जो बचा हुआ इंटीग्रेशन है उसको सॉल्व करके देख लेंगे। प्लस में इसके साथ ही हमें चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 इन दोनों का टेस्ट ले लेना है। 20 क्वेश्चंस का 1.5 घंटे में ये टेस्ट आपका हो जाएगा और 1 घंटे इसके लिए दे देंगे हम। 1 घंटे में हम इसको कर सकते हैं, 1 या 1.5 घंटे में, और 1.5 घंटे में ये टेस्ट, तो लास्ट 3 घंटे आपके लगते हैं। और एक सब्जेक्ट को आपको किसी दिन 3 घंटे देने, तो किसी दिन 2 घंटे देने, तो किसी दिन आपको 4 घंटे भी उसके लिए देने पड़ेंगे। क्यों, देखो आपकी मेन सब्जेक्ट कौन कौन सी हो गई, PCM, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। तो फिजिक्स के लिए आप 2.5 घंटे देते हो और केमिस्ट्री के लिए 2.5 घंटे देते हो, तो टोटल हो जाते 5, और 3 घंटे हो जाएंगे मैथ के लिए, तो 5 और 3 8, और 1-1 घंटे आप हिंदी इंग्लिश को दे सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे थोड़ा, ठीक है। तो रेगुलरली आप 10 घंटे की पढ़ाई करें, 10 घंटे की आप रेगुलर पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आपको 100 में से 100 लाना है तो आपको 10 घंटे की रेगुलर पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। फिर बात करते हैं अगला, 14वें दिन आपको चैप्टर नंबर 10 का निश्चित समाकलन है। निश्चित समाकलन में आपको प्रॉपर्टी कर लेनी है और प्रॉपर्टीज से संबंधित क्वेश्चन कर लेने हैं। 15वें दिन 9वां चैप्टर और 10वां चैप्टर, मतलब समाकलन और निश्चित समाकलन दोनों का रिवीजन आपको कर लेना है। 16वें दिन आपको चैप्टर नंबर 11 समाकलनों के अनुप्रयोग, जो क्षेत्रफल ज्ञात करने वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करके देखना है। और 17वें दिन चैप्टर नंबर 9, 10 और 11, यानी कि समाकलन से संबंधित तीनों चैप्टर हो गए, 9, 10, 11 समाकलन, निश्चित समाकलन और समाकलनों के अनुप्रयोग, इन तीनों का रिवीजन कर लेना है। तो रिवीजन करने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब आप सॉल्व कर चुके हैं तो आपको मोस्टली अच्छे क्वेश्चंस का रिवीजन कर लेना है। वो रिवीजन आप आसानी से 1.5 या 2 घंटे में कर सकते हैं। फिर 18वें दिन आपको अवकल समीकरण, 12वां चैप्टर स्टार्ट कर देना है। कौन सा, अवकल समीकरण, प्लस 9, 10, 11 इन तीनों का टेस्ट ले लेना है। लगभग टेस्ट में क्वेश्चन होने चाहिए 20 क्वेश्चन होने चाहिए। 20 क्वेश्चन का आप टेस्ट आसानी से 1.5 या 2 घंटे में दे सकते हैं, फ्री कर सकते हैं। फिर 19वें दिन आपको चैप्टर नंबर 12, जो चैप्टर यहाँ पे पढ़ा था आपने 12 अवकल समीकरण, उसका आपको रिवीजन कर लेना है। और 20वें दिन चैप्टर नंबर 13 वेक्टर, सदिश आपको स्टार्ट कर देना है। सदिश थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, तो इसको हम 2 पार्टों में डिवाइड कर लेते हैं। 20वें दिन आप वेक्टर स्टार्ट कर देंगे, फिर 21वें दिन वेक्टर कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है ना। 22वें दिन 3D आप स्टार्ट कर देंगे और वेक्टर का क्या ले लेंगे, टेस्ट। वेक्टर का टेस्ट हो जाएगा। टेस्ट में आपको 10 क्वेश्चन रखने हैं, 1 घंटा आपको टेस्ट में लगेगा, तो बचे आपके 2 घंटे, तो 2 घंटे आप 3D के लिए दे सकते हैं। फिर इसके बाद में 23वें दिन आप 3D, क्योंकि 3D 1 दिन में तो कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो 1 दिन में यहाँ पर कुछ कर लिया, फिर इसके बाद में यहाँ से 23वें दिन आप इसको कंप्लीट करेंगे। लगभग 3 घंटे का टाइम इसके लिए आप देंगे। इसके बाद में 24वें दिन आपको रैखिक प्रोग्रामन समस्या प्लस 3D का टेस्ट। रैखिक प्रोग्रामन समस्या स्टार्ट कर देना है। रैखिक प्रोग्रामन समस्या इतना बड़ा चैप्टर नहीं है, आपको इसमें से 4 या 5 क्वेश्चन सॉल्व करके देखने पड़ेंगे बस, क्योंकि 10th क्लास में भी आप इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। यहाँ थोड़ा सा लेवल और अप है, बाकी है वही, लैंग्वेज वही है बिल्कुल सेम। तो 3D का आप टेस्ट ले लेंगे। 25वें दिन प्रोबेबिलिटी आप स्टार्ट कर देंगे।
प्रोबेबिलिटी आप स्टार्ट कर देंगे और 26वें दिन प्रोबेबिलिटी का रिवीजन कर लेंगे, प्लस उसका टेस्ट भी दे सकते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का टेस्ट ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1 घंटे में आप टेस्ट दे लेंगे। 10 क्वेश्चन ले लो, 10 में से 5 क्वेश्चन शॉर्ट हो जाएंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े बड़े ले लो कैलकुलेटिव टाइप की, तो आसानी से आप 1 या 1.5 घंटे में इसका टेस्ट दे सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 27वें दिन क्या करना है। अब आपका कंप्लीट 16 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। 27वें दिन आपको पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा यानी कि कंपोजिट फंक्शन हो गया और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स और इनवर्स मैट्रिक्स, इन सभी का एक साथ टेस्ट लेना है और टेस्ट में कम से कम 20 क्वेश्चन होने चाहिए। 20 क्वेश्चन यानी कि 2 घंटे का टेस्ट होगा, 2 घंटे का आपको टेस्ट देना है। फिर 28वें दिन क्या करना है, आपको अवकलन और समाकलन 10 क्वेश्चन अवकलन के और 10 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन समाकलन के लेने हैं। 20 क्वेश्चन का आपको टेस्ट देना है। ये टेस्ट लगभग 2 या ढाई घंटे का हो सकता है, 2 या ढाई घंटे में ये टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर 29वें दिन आपको वेक्टर और 3D का एक साथ टेस्ट लेना है। क्वेश्चनों की संख्या आपको रखनी है 20 क्वेश्चनों की संख्या रखनी है। 2 घंटे का टेस्ट हो जाएगा आपका, ये 2 या ढाई घंटे में सॉल्व हो जाएगा। और 30वें दिन फिर आपको रैखिक प्रोग्रामल समस्या और प्रायिकता, इन दोनों का टेस्ट आपको ले लेना है। अब फिर आपके पास यदि टाइम बचता है, मतलब जैसे परीक्षा में 5 दिन हैं या 6 दिन हैं, तो वो 5 या 6 दिन में आप आसानी से 4-4, 5-5 चैप्टर का एक साथ टेस्ट दे सकते हैं और कंबाइंड टेस्ट भी दे सकते हैं। सभी चैप्टर्स का एक साथ टेस्ट भी दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप 30 डेज़ में एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं मैथमेटिक्स की। और जो ये 20-20 क्वेश्चन के जो टेस्ट पेपर हैं, इनको मैं बना दूंगा और उसको आप मेरे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, अथवा मेरा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप नंबर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 8619594672। इस पर आप मैसेज करके ये टेस्ट भी प्राप्त कर सकते हैं। 20-20 नंबर के क्वेश्चन, वो 20-20 क्वेश्चन मैं बनाऊँगा इनके एक साथ, और इन दोनों के एक साथ अवकलन समाकलन के, वेक्टर 3D के एक साथ 20 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, और रैखिक प्रोग्रामल समस्या और प्रायिकता, इन दोनों के 10 क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे। तो 20 ये क्वेश्चन, 20 ये क्वेश्चन, 20 ये और 10 ये, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और एक आपके लिए कंबाइंड, सभी का कंबाइंड टेस्ट भी मैं आपके लिए प्रोवाइड करा दूंगा। उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। ओके, इस प्रकार से आप अच्छी तैयारी कर सकते हैं।